साथियों नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मेरे पहले श्राद्धों के ऊपर 2 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं, श्राद्ध 1 और श्राद्ध 2। 1 में मैंने 11 में श्राद्ध करने के बाद क्या घर में श्राद्ध करना चाहिए इस बारे में, तथा दूसरे में स्त्रियों को क्या श्राद्ध करने का अधिकार है, क्या वो पिंडदान कर सकती हैं, तर्पण कर सकती है, इन दोनों के ऊपर मेरी आपसे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मित्रों, आज का मेरा विषय बड़ा गंभीर है। इसकी चर्चा भी गंभीरता से होगी और जो कुछ भी इसमें चर्चा है वो केवल शास्त्रोक्त होगी, जो शास्त्र के माध्यम से आपके पास में सारी जानकारी पहुंचाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में विस्तृत पता चल सके। तो आज मेरे जो 7 आपके प्रश्न हैं उनका मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, डूबने से, जलने से, गिरने से, एक्सीडेंट से, तो उनका श्राद्ध हम कब करें? ये मेरा जो है वो पहला आपका जो प्रश्न है। और दूसरा, कोई अगर अविवाहित है जिसका विवाह ना हुआ हो तो उसका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? तीसरा, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अगर ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाए और उसकी मृत्यु तिथि का हमें कोई पता ना हो तो हमें उसका श्राद्ध कब करना चाहिए? चौथा, सन्यासी, जब सन्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उनका श्राद्ध हमें किस तिथि को कब करना चाहिए? 5वें प्रश्न की तरफ मैं आता हूं। जिनकी मृत्यु तिथि का हमें कोई पता नहीं है तो उनका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? और जिनकी मृत्यु सामान्य ही चतुर्दशी तिथि को हुई हो तो क्या उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए या आगे पीछे कब करना चाहिए? 7वां जो आपका प्रश्न है, नाना नानी का श्राद्ध जो है वो हमें कब करना चाहिए? तो मित्रों, आज मैं आपके 7 प्रश्नों को लेकर आया हूं और उनके उत्तर आपको जो है मैं विधिवत शास्त्रोक्त विस्तार से दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उनका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? साथियों, ऐसे प्राणी का श्राद्ध हमेशा चतुर्दशी तिथि को ही करें। अगर ऐसे मनुष्य की आपको मृत्यु तिथि भी याद है तब भी भूलकर उस तिथि को उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकाल मृत्यु से मरने वालों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अब दूसरे विषय पर आता हूं मैं कि जो अविवाहित जिनकी जो चले गए हैं, मृत्यु हो गई है, उनका श्राद्ध हमें पंचमी तिथि को करना चाहिए, क्योंकि अविवाहितों के लिए विशेष शास्त्रों में व्यवस्था की है कि उनका श्राद्ध हम पंचमी तिथि को करें। तीसरा, जब सन्यासी जो है उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में द्वादशी तिथि की व्यवस्था की गई है। कुछ ऋषियों का, कुछ शास्त्रों का मत एकादशी भी है, अर्थात उन्होंने दोनों तिथियों को, एकादशी और द्वादशी को, इसके लिए निर्धारित किया है कि ऋषियों का जो श्राद्ध तर्पण होगा वो इस तिथि को होगा। आगे हमारा चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। सौभाग्यवती स्त्री की जब मृत्यु हो जाती है, यदि उसकी तिथि का पता है तो बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी तिथि, मृत्यु तिथि का हमें पता नहीं है तो उसकी जो है वो श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। अब मैं 5वें प्रश्न की तरफ आता है। जिसकी मृत्यु सामान्य हुई हो और चतुर्दशी तिथि को हुई हो तो क्या हमें चतुर्दशी तिथि को ही उसका श्राद्ध करना चाहिए? नहीं, हमारे शास्त्र ने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में क्लेश, रोग, परेशानियां और घर में जो वो दरिद्रता आ जाती है। इस करके सामान्य स्थिति में भी अगर कोई चतुर्दशी तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुआ है
तो उसका श्राद्ध हमें अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न आता है 6 नंबर पर कि जिनकी हमें तिथि का पता नहीं है उनका श्राद्ध हम कब करें। तो साथियों, हमारे शास्त्रों ने उसके लिए एक व्यवस्था दी है, सर्व पितृ श्राद्ध, अर्थात अमावस्या के दिन हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और जो 7वां और अंतिम प्रश्न है इसका कि अगर किसी के ननिहाल कुल में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है और नाना नानी का श्राद्ध करना पड़ता है तो वो किस तिथि को करना चाहिए। उसके लिए हमारे शास्त्रों ने जो है वो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा का उल्लेख दिया है, अर्थात हमें अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके आगे श्राद्धों के प्रति जितनी भी शास्त्रोक्त जानकारियां हैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी। आप इसे ध्यान से सुने और इन बातों के ऊपर अवश्य विचार करें। और मेरी अपेक्षा आपसे रहेगी कि आप इसे शेयर भी करें, इसके ऊपर कमेंट भी करें, और जो मेरा चैनल है बगलामुखी धाम सातलाई, आप उसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आज केवल इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपसे फिर पुनः मिलता हूं, आपके हाजिर होता हूं। नमस्कार, जय माता।